welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका को डायरेक्ट करने पर दिया बड़ा बयान. आमिर खान को चाइना में किस चीज के लिए नहीं मिली परमिशन? कंगना रनौत के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मणिकर्णिका का हुआ ट्रेलर लॉन्च. इस मौके पर कंगना ने मारी धमाकेदार स्टाइल में एंट्री. कंगना ने महाराष्ट्रन साड़ी पहने पहले पुनेरी ढोल के साथ जबरदस्त एंट्री ली. इस मौके पर कंगना के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट थी मौजूद. खास बात ये है कि कंगना ने इस मौके पर अपने पेरेंट्स के साथ भी मीडिया के लिए किया पोज. वहीं अर्जुन रामपाल को भी इस इवेंट पर किया गया स्पॉट. कंगना ने इस मौके पर फिल्म में डायरेक्शन में चेंज और खुद के कंधे पर ये जिम्मेदारी उठाने पर दिया बड़ा बयान. I don't know what is it about me that I really love working as a technician. No actors want to be out in the sun as opposed to be in the AC van. No actors want to be among sweaty 80 people who are asking you, like 100 questions. No actors want to be doing recce when you can simply be in your luxury suite. As far as the creative aspect is concerned, I think I would really like to give credit to the writers who the script never changed from the day one. When Vijender sir narrated the script to me in my house, I was clapping and I was absolutely exhilarated with what he had narrated. So I just had to take their vision forward, which I could interpret, because I think after this, 60 to 70% film is what I have shot. So it's not that I had to take somebody's vision forward. कंगना ने रिपब्लिक डे पर फिल्म को रिलीज किए जाने पर भी बात की. That was something that, I have had that ambition that I wanted to come on this day. For that, I have driven everybody nuts. Ask Kamalji, the VFX team, it's literally like a battleground in the VFX studios. And Sharik sir, they all know I've driven everyone nuts for this date, because we could have done everything with a lot more ease. Well, we hope कंगना की फिल्म मणिकर्णिका को बॉक्स ऑफिस पर मिले शानदार रिस्पॉन्स. For Sandesh Agte, Zoom, Mumbai. आमिर खान को चाइना में किस चीज के लिए नहीं मिली परमिशन? क्यों चाइना में आमिर खान के फैंस हो गए मायूस? बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान, जो चाइना में काफी पॉपुलर हैं, आजकल चाइना में अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में आमिर को अपनी इस फिल्म को एक चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रमोट करने की परमिशन नहीं दी गई. रिपोर्टेडली ये एक फैन मीट इवेंट था जो मंडे को होने वाला था, बट द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट नो अबाउट द प्रमोशनल इवेंट अंटिल मंडे. एक सोर्स की माने तो आमिर के यूनिवर्सिटी में फिल्म प्रमोट करने की बात स्टूडेंट्स तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच गई, बट इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटीज तक ये बात तब पहुंची व्हेन स्टूडेंट्स टॉक्ड अबाउट द इवेंट आवर्स बिफोर इट वाज अबाउट टू टेक प्लेस. जहां यूनिवर्सिटी की तरफ से इस इवेंट के कैंसिल होने की वजह ऑर्गेनाइजर की तरफ से हुए मिसकम्युनिकेशन को बताया जा रहा है, वहीं इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है यूनिवर्सिटी कैंसल्ड द इवेंट यूनिलैटरली एज द स्टूडेंट्स वर ओवरली एंथुसियास्टिक. हालांकि इसके बाद ये मीट एंड ग्रीट सेशन कैंपस के पास ही एक होटल में शिफ्ट किया गया, जो मंडे नाइट 11 o'clock तक चला. इससे पहले चाइना में आमिर खान की 3 Idiots, पीके, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और हर फिल्म ने यहाँ जबरदस्त बिजनेस किया. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. Sir,
Sajid Khan is not like a brother. Sajid has been. फराह खान ने साजिद खान के सवाल पर फिर साधी चुप्पी। Sajid Khan is not like a brother. Sajid has been. साजिद पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस पर कुछ भी बोलने से किया फराह ने इनकार। Sajid Khan is not like a brother. Sajid has been. वैसे ये मौका था वेब सीरीज सिलेक्शन डे के प्रीमियर का, जो 28 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस इवेंट पर इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स जैसे अनिल कपूर, रिया कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर, मोहित मारवा, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, फराह खान और रत्ना पाठक जैसे कई स्टार्स रहे मौजूद। अनिल, जो कि इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने की इस पर बात। नहीं, इस बार मैं इतना नर्वस नहीं हूँ, एंक्शस हूँ और काफ़ी कहानियों पर फिल्में बनाई हैं काफ़ी सालों से, मगर ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मैच था, क्रिकेट का मैच था, जो होता है ना यार, ये कैसे इमीडिएटली जीत गए आप यार, इनिंग वो तो कभी कभी ये होता है मैचेस ऐसे होते हैं, और ये शो जो भी है ये इट्स अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। अगर जैसे क्रिकेट में होता है, और मुझे लगता है कभी कभी कोई ऐसा शो भी करो, आप फिल्में बनाओ, टीवी शो करो, तो पूरी जब टीम मिलकर जुड़कर जब सही टीम होती है तो हमेशा जीत होती है। अनिल ने नसीरुद्दीन शाह के विराट कोहली पर दिए गए कमेंट पर भी अपनी राय रखी। देखिए, मैं कभी किसी पर इन सब चीज़ों में कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ पता नहीं होता कि क्या किस लिहाज से किसने क्या बात की है, और हमें जब तक मुझे 100% पता नहीं चलेगा मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। फातिमा सना शेख ने इस वेब सीरीज की तारीफ की। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, एंड अभी तो जाके देखेंगे। वहीं फातिमा ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान के डिबैकल पर भी बात की। इट हैजंट डन वेल, बट इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट इज़ वेरी सैड, बिकॉज हम सब ने बहुत कोशिश की थी कि हम एक अच्छी फिल्म बनाए, और कोशिश वही रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं चली, लोगों को पसंद नहीं आई, बस बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। फिल्म बधाई हो फेम सानिया मल्होत्रा ने भी वेब सीरीज की तारीफ की और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर की बात। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। बड़ा एम्पावरिंग सा लगता है। आई हैव नॉट रेड द बुक दो, but I'm very excited to watch the screening tonight. Right now we are going to Sundance Film Festival for photograph, which is with Nawazuddin Siddiqui, directed by Ritesh Batra, and I'm very excited about it. Jan में हम लोग जाने वाले हैं Sundance Film Festival में, और अभी soon we'll be announcing something. Well, web series Selection Day already buzz create कर चुकी है। ऐसे में ऑडियंस इसे देखने के लिए एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। For Sandesh Day, Zoom, Mumbai. दीपिका की कौन सी फिल्म हो सकती है शेल्फ? दीपिका के कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट का फेट अब लगने लगा है अनसर्टेन? इटली के प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग और इंडिया में कई रिसेप्शंस और स्टार स्टडेड पार्टीज के बाद जहां रणवीर सिंह ऑलरेडी अपने वेडिंग वाइब्स के बीच ही रिज्यूम कर चुके हैं काम विद द प्रमोशंस ऑफ हिज फिल्म सिम्बा, वहीं बहुत जल्द दीपिका टू शैल गेट बैक टू वर्क सून। अपने लॉन्ग वेडिंग हाइएटस के बाद दीपिका बहुत जल्द अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्रेपरेशंस में लग जाएंगी। As we already know, Deepika की ये film based होगी on the life of acid attack survivor Lakshmi. The film also marks Deepika's debut as a producer. However, this wasn't always the post-hiatus plan for Deepika. If reports are to be believed, then Deepika इस film के पहले अपने wedding break के बाद शुरू करने वाली थी अपनी super heroine film. This project has been creating buzz since quite some time. As early as May से ही इस फिल्म की खबरें आना शुरू हो चुकी थी and was being said that Deepika's really impressed with the script. इस फिल्म को on the lines of Wonder Woman बताया जा रहा था and Deepika was supposed to start getting trained in mixed martial arts by the end of the year to prepare for her part.
अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो दीपिका को इंडिया की पहली सुपर हीरोइन बनने का मौका मिल जाता। लेकिन अब सोर्सेस का कहना है कि दीपिका की ये फिल्म को फिलहाल के लिए रख दिया गया है बैक बर्नर पर। As a result of which, Deepika now has her eyes set only on Lakshmi's biopic. Reportedly, Deepika अपने सुपर हीरोइन फिल्म के मेकर्स के साथ ही constantly in touch, and it has turned out that makers इस big budget project के लिए required investment नहीं जुटा पाए हैं। Because it's a superhero film, फिल्म न सिर्फ बहुत large scale पर शूट की जाने वाली है, but साथ ही the script demands the use of some heavy VFX. Which puts an added pressure on the budget of the film. जब हमने दीपिका की PR टीम से इस सिलसिले में बात करना चाहा, तो उनसे कोई जवाब नहीं आया। फनिकिता वधावन, Zoom, मुंबई। ठंडे बस्ते में पड़ी चंदा मामा दूरके के लिए सुशांत ने अपनाई नई स्ट्रैटेजी। सुशांत सिंह राजपूत इंडिया की फर्स्ट स्पेस फिल्म को रिवाइव करने के लिए कर रहे हैं पूरी कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत पिछले लंबे वक्त से अपनी फिल्म चंदा मामा दूरके की वजह से खबरों में हैं। इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड फिल्म में सुशांत एक एस्ट्रोनॉट का रोल निभाने वाले थे, जिसकी वो तैयारी जी जान से कर रहे थे। लेकिन फिर खबर आई कि बजट इश्यूज की वजह से ये फिल्म शेल्फ हो गई है, जिससे सुशांत के फैंस का दिल टूट गया। लेकिन अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि सुशांत अपने इस मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में लग गए हैं। Apparently, सुशांत को लगता है कि अगर कोई बड़ा बैनर फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो जाता है, तो ये प्रोजेक्ट फिर से टेक ऑफ हो जाएगा। Sources added that Sushant is also taking help of his close associates and friends to bring the project back to life. इस न्यूज पर हमने सुशांत की टीम से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। Well, we hope सुशांत अपनी इस कोशिश में हो जाए कामयाब। For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। एक्टर विकी कौशल रिसेंटली अपनी फिल्म उरी को प्रमोट करने पहुंचे एक टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो के सेट पर, जहां शो के जज करण जौहर अपने को जजेस के साथ टूडल्स वीडियो शूट करते नजर आए, और इस मोमेंट को विकी ने किया कैप्चर। Morning, Mala, morning. Oh my God, looking like old Hollywood. Considering you'll never get there, how does it feel? Guts you have, looking like a zebra that nobody wants to cross. Out of here. My God, trying to be clever, so unlike you, Toodles. Who's this? Oh my God, Pinky Pooh, how are you? What do you mean Pinky Pooh, you stinky goo? Looking like a black and white cheetah. एक्टर कुणाल खेमू आजकल वरुण धवन के साथ हैदराबाद में कलंक की शूटिंग कर रहे हैं, और अपने ऑफ डे पर वरुण और कुणाल किस तरह से एंजॉय करते नजर आए, आइए देखते हैं। So guys, so Kunal and me have not been called today for shooting, but we will go for shooting later on. But he's in a very festive mood and he looks very happy today. But when do you think they'll call you, Kunal? I think they'll call me by morning. वहीं सोनम कपूर जो दुलकर सलमान के साथ द जोया फैक्टर की शूटिंग कर रही हैं, उन्होंने भी अपनी फिल्म के सेट से पोस्ट किया ये वीडियो। Guys, we are shooting underwater shots. और अब आपको दिखाते हैं न्यू कमर ईशान खट्टर का इंटेंस वर्कआउट वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Hi, this is Moni Roy and you're watching me on Style Diaries. Comfortable, organic, tasteful. I think my shorts and tee, my go-to designers would be Manish Malhotra, Payal Singhal. My stylist would know better. I don't take too much time, but yeah, my normal time is an hour to an hour and a half. Audrey Hepburn, my new Dior bag. That you should not ape anything or anyone or a particular fashion trend. Be true to yourself.
dress up according to an occasion, and you'll be fine. Long back, I think it had to be something to do with enormous amount of velvet. Of course I do. Not here though, but yeah. Or I make my friends shop. Like this, in Chicago, the sales has just started, so all my friends are going mad shopping for me. I'm a very old school person, so a lot of books that I read or magazines that you see, I like to flip through old magazines also, and then nowadays it's become so easy for us because of our very helpful stylists and friends. They are constantly there to help us out and tell us what we should be wearing and what we shouldn't be. So yeah, it's pretty neat. Bags and shoes and clothes. Go to shopping desk London. I love the European style of dressing, and yeah, so London would be my most favorite shopping destination. No, I'm not a shopaholic. I mean, maybe a little bit. My nannies, we call these monihar. Like, it's old gold and it's not exactly temple jewelry, but very Bengali with like jhumka and those pashas and the neck piece. So yeah, that has to be the oldest item being forwarded in generations. Ready for the big price reveal? Head to Myntra for end of season sale and shop your favorite products at discounted prices. Coming up on the show, अंकिता लोखंडे का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंची कंगना। टीवी स्टार अंकिता लोखंडे ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। जी हां, अंकिता ने रखी एक शानदार पार्टी, जहां उन्हें विशेस देने पहुंचे उनके फ्रेंड्स जैसे कि मोनी रॉय, अर्जुन बिजलानी, नंदिर संधू एटसेट्रा। अंकिता जल्द ही बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका से डेब्यू करने जा रही हैं और उनके बर्थडे के खास मौके पर उन्हें विशेस देने पहुंची कंगना रनौत। अपनी को स्टार अंकिता के साथ कंगना ने साथ मिलकर केक काटा और किया अंकिता का बर्थडे सेलिब्रेट। After winning the title of Mr. Supranational 2018, प्रथमेश मौलिंगकर आ गए हैं इंडिया। Mr. Supranational 2018 प्रथमेश ने पोलैंड में हुए मिस्टर सुप्रानेशनल पैजेंट के थर्ड एडिशन में 39 फाइनलिस्ट्स को पीछे छोड़कर ये टाइटल अपने नाम किया है और ये पहली बार है जब इंडिया के किसी कंटेस्टेंट ने इस मेन टाइटल को हासिल किया। और ट्यूसडे को जब प्रथमेश मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। It's always good to be coming back home after a long journey, but yes, I don't know. I can't explain it in words. How good it feels to come back home. But I feel blessed. I feel blessed with all the things that I've got in life and all the things I'll be getting in life. So I feel blessed. I really feel blessed. Well, यहाँ प्रथमेश ने अपनी इस जर्नी के कुछ स्पेशल मोमेंट्स शेयर करने के साथ ही ये भी बताया कि अब उनके क्या प्लान्स हैं। I couldn't believe it for a bit. My hands were sweating, as I said before. My hands were sweating, and I mean, it's unbelievable, to be crowned on the stage on such a big platform. But yes, but now it feels great. Now it's sinking in, and I think I gotta get used to it. So yes, it feels amazing. It feels amazing. Bureau Report, Zoom, Mumbai.